आज कलकत्ता, कानपुर और आगरा एमएसएमई की ये हालत है कि सिर्फ आगरा में 35 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं सर। तो हम खुद बीजेपी के समर्थक हैं और बिल्कुल कट्टर बीजेपी के रह चुके हैं, लेकिन आज अगर इस कंडीशन में हम लोग रहें तो हम तो वोट नहीं करेंगे, ना हम किसी को हमारे मतलब आसपास को भी सलाह देंगे कि बीजेपी को तो वोट दिया ही नहीं जाए। अगर हमारी सुनवाई नहीं है तो सर क्या करेंगे हम। इनकी गलत नीतियों की वजह से आगरा की कॉम्बैट बूट कंपनी, सिद्धिविनायक शू कंपनी, महाजन बूट फैक्ट्री, लवी शू फैक्ट्री, यश इंटरप्राइजेस और ये दिल्ली फुटवियर, ब्राइट शू फैक्ट्री, शिवम बूट फैक्ट्री, अपोलो शू कंपनी, इंदर शू फैक्ट्री और सोनी लेदर वर्क्स, कोरोनट शू फैक्ट्री, एसएम इंटरप्राइजेस, ये सब फर्में बंद हो चुकी हैं। सॉफ्टवेयर और विजय पथ वाले तो पलायन कर गए हैं आगरा से पठानकोट, और जो आपके महाजन बूट फैक्ट्री वाले प्रेम प्रकाश जी हैं वो भी आगरा से लुधियाना शिफ्ट कर जा चुके हैं। न्यूज लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा अभी आगरा में है और अभी हम आगरा की एक जूता फैक्ट्री में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है ओडीओपी, यानी एक जिला एक उत्पाद। आगरा में इसमें चमड़ा उद्योग को लिया गया है, यानी यहाँ पे जो चमड़े का कारोबार होता है उसको सरकार मदद देगी और उससे रोजगार बढ़ेगा, ऐसा सरकार का दावा था। लेकिन यहाँ हम कई जूता फैक्ट्री के मालिकों से मिले जिनका कहना है कि सरकारी लापरवाही के कारण आज यहाँ जूता फैक्ट्री बंद हो रही है और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे साथ राहुल महाजन जी हैं। राहुल जी, आप बता रहे थे कि आप लोग इस बार वोट नहीं करेंगे, आप लोग नाराज हैं और आपके साथ साथ आपके मजदूर भी नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? सर, हम लोग की फैक्ट्री 1962 से है। हम लोग 1962 से गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट में जो फर्म्स हैं CISF, BSF। सर, 2-3 साल से क्या हो गया है, बड़े बड़े फर्म से मिलकर क्राइटेरिया क्लॉज गवर्नमेंट के साथ मिलके या सेंट्रल में जो है गवर्नमेंट, उन लोगों के साथ मिलके जूतों पे क्लॉज लगा दिया है कि अगर आपका टर्नओवर साल का 11 करोड़ या 15 करोड़ होगा, जो भी अलग अलग जगह के हिसाब से, उस हिसाब से आपको ऑर्डर दिया जाएगा। अगर टर्नओवर नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। सर, अब क्या हो गया है, जब आपका सेल ही नहीं होगा, आप क्या अपना टर्नओवर कर लेंगे? मुझे राहुल जी एक चीज़ बताइए, स्पष्ट कीजिए कि ये टर्नओवर पहले क्या पैमाना होता था, ये टर्नओवर लगता कहाँ है, ये थोड़ा हमें समझाइए। सर, पहले इसका पैमाना कुछ नहीं था। आज से 5-6 साल पहले टर्नओवर का नामो निशान नहीं होता था। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट टेंडर निकालती थी। टेंडर निकालने के बाद जैसे 10 फर्मों ने टेंडर भरा, मेरा L1 रेट रहा। गवर्नमेंट मतलब जो ITBP है, जैसे फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि हम L1 ये रेट आया है, आप सब लोग जो इस रेटों पे आ सकते हैं वो आप आ जाइए। जो उस रेट पे आ जाता था उन सब के बीच में वो ऑर्डर डिवाइड हो जाता था। L1 मतलब जो सबसे लोएस्ट लोएस्ट वन जो आता था उसके बीच में सब ऑर्डर डिवाइड हो जाता था। उससे क्या होता था कि सबको रोजगार मिल जाता था। अब क्या हो गया सर, मोनोपोली कर दी हुई है। जब आपको टर्नओवर क्लॉज लगा देंगे, अब मेरा टर्नओवर इतना नहीं है, वो बड़ी फर्म को ऑर्डर मिल गया, बड़ी फर्म ने रेट करवा दिया 1300 या 1400 रुपये। उसको ऑर्डर जब मिला, क्योंकि मोनोपोली 1 या 2 फर्म्स हैं, उन्होंने क्या किया, हम जैसे छोटे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्होंने 400-500 रुपये में वो जूता हमसे बनाया, और इसका भी लाइव प्रूफ मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ। बड़ी फर्मों को ऑर्डर मिला 1300 के रेट पे या 1200 के रेट पे, उन्होंने 450 रुपये का जूता हमसे बनवाया, मैं लाइव आपको दूंगा। और वो जूता उन्होंने 1300, बीच का जो मार्जिन हुआ वो बड़ी फर्म ने खाया। आज का टाइम सर ये हो गया कि हम लोग काम करने लायक नहीं है, हमारी लेबर सब मतलब बेरोजगार हो चुकी हुई है। और अब आगे कैसे करें, क्या करें, इसलिए सर हम लोग इस बार वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि क्या हालात है अभी आगरा में जो मजदूर हैं और उनके काम का। सर, काम मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। महीने में 2-3 दिन काम मिलता है। बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? गेहूं से तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे। अब हम लोगों को तो अब बहिष्कार कर रहे हैं, वोट किसी पार्टी को नहीं देंगे हम। हमारे 5000 मजदूर भाई बेरोजगार हो, उनके बच्चे भी बेरोजगार हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना कुछ है, ना खाना मिल जाए तो पहनने को नहीं है, पहन लेंगे तो खाने को नहीं है। और भी कुछ मजदूरों से हम बात करते हैं और यहाँ पे जो जूता बन रहा है। सर, काम कितना मिल रहा है आगरा में अभी? आगरा में तो बहुत कम काम है अब। यहाँ तो 2 एक आध कारीगर लगे, उन्हीं सब में फुल भरी रहती थी फैक्ट्री।
और जगह ही बंद पड़ी हुई हैं फैक्ट्रियाँ। यहाँ पे एक कंपनी के मालकिन हैं, हालांकि थी अब कहना चाहिए, इनकी कंपनी बंद हो गई और इनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से जो एक पैमाना तय किया जा रहा है उस पैमाने पे ये कंपनियां जो छोटी छोटी स्टार्टअप है वो खरी नहीं उतर पा रही है और जिसके कारण इन्हें बंद करना पड़ रहा है। मैम, क्या क्या वजह रही कि आपके जो एक स्टार्टअप आपने खोला था वो बंद करना पड़ा? सर, हमें टेंडर्स ही नहीं मिले क्योंकि हम लोग उस क्राइटेरिया पे नहीं आए जो जेम पे लगाए गए हैं। हमारा टर्नओवर हो या हमारे स्टेशंस हो, प्रोडक्शन स्टेशंस हो, पहले हम लोग उसी क्राइटेरिया में आते थे। हम लोग L1 के थ्रू हमको काम मिलता था। अब वो क्राइटेरिया की वजह से काम ही नहीं है तो टर्नओवर कहाँ से दिखाएंगे सर? अब काम दो तो टर्नओवर भी हो जाएगा। ना स्टार्टअप को काम दिया जाता है, ना MSME को काम दिया जाता है। तो सर मेरा फैक्ट्री बंद हो गया। सरकार बार बार ये कह रही है कि लोगों को रोजगार मिला है, चुनाव भी करीब है और आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं किसी को वोट ना दो। आप कह रही थी कि मैं खुद बीजेपी की कट्टर समर्थक रही हूँ। क्यों ऐसे हालात बने? सर, वोट डालने से सरकारों खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों का क्या? हम लोगों को तो कोई समर्थन, कोई सपोर्ट नहीं मिला। हम तो आज बेरोजगार हो गए, हमारे पास ना कहीं काम है ना कुछ है। तो हम लोग वोट दे के भी करेंगे क्या? वैसे भी हम मरे हुए हैं सर, हम वैसे भी मर जाएंगे, वैसे भी मरे हुए हैं। एक चीज बताइए कि सरकार की नीतियों की वजह से ये सब गड़बड़ियां हुई है ना, तो क्या आप सरकार से आप लोग मिले हुए हैं कई मंत्रियों से, खुद मुख्यमंत्री साहब मिली हुई हैं, क्या बातचीत होती थी? आप लोगों ने बताया नहीं कि हम बीजेपी के ही समर्थक हैं, हमारी बात सुन लीजिए? सर वो कह रहे हैं काम करो, हम बैठे हैं। सर अब वो तो कह देते हैं, उन्होंने लेटर भी दे दिया था हम लोगों को, लेकिन यहाँ आके आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो लेटर्स दबा दिए जाते हैं फाइलों के नीचे, कुछ नहीं होता है। क्राइटेरिया बड़ी फर्म्स लगाती हैं जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, 200-500 करोड़ों का। और वो बड़ी फर्म्स जो क्राइटेरिया लगाती है वो सरकार से मिल के ही तो लगाती होंगी। सर हाँ, डिपार्टमेंट से मिलके, और डिपार्टमेंट में कौन है? सरकार के ही आदमी है। कि हम लोग 1962 से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने BSF, CRPF, CISF, मिलिट्री सब में सप्लाई माल किया है। आज तक कोई शिकायत नहीं आई है और टाइम से माल सप्लाई हुआ है। जबकि इंस्पेक्शन करने वाली टीम जो होती है वो इन्हीं विभाग की होती है, उसके बावजूद हम लोगों को काम नहीं दिया जाता है। ये और 20% जो गवर्नमेंट कहती है कि MSME के लिए रिजर्व आइटम है, उसमें भी हम लोगों की नहीं सुनी जाती है। जिसका कारण ये हुआ कि आगरा से काफ़ी फर्में प्लान कर गई और लोग प्लान कर गए अपना सामान बेचकर, जिसका आप चाहे सूची में आपको देने को तैयार हूँ। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ODOP जो एक सरकार की योजना है, उसमें यहाँ आगरा से चमड़ा उद्योग है और आप लोग जूते का काम करते हैं, क्या मतलब ODOP से मदद मिल पा रही है आपको? सर, ODOP सिर्फ उनको मिलती है जिनकी की बैंक लिमिट्स हैं। अगर मेरी जो है 50 लाख की लिमिट है तो मेरे को उसी जो है रेशियो में ODOP की जो है आप मदद मिलेगी। हम ODOP की मदद नहीं चाहते, हम चाहते हैं काम। अगर काम मिलेगा तो हम जो है कहीं ना कहीं से पैसा जो है अरेंज करके अपना काम कर सकते हैं। ODOP का आज हमको पैसा मिल गया, सपोज 10 लाख रुपए मिल गया और काम नहीं है तो वो 6 महीने या साल भर में ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसके बाद क्या करेंगे? सर, अनिल महाजन जी से मैंने बात की और बाकी लोगों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि हम इस बार वोट का विरोध करेंगे, हम मतदान नहीं करेंगे। आपको भी लगता है ये रास्ता जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। जब हम लोग की रिक्वायरमेंट्स, हम लोग का काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आफ्टर ऑल जो है अगर, और हमने इस बारे में आज नहीं पिछले 4-5 साल से सैकड़ों लेटर लिखे, ये प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, MSME को, सबको लेटर लिखे, मगर कोई जो है कोई सुनवाई नहीं है। और हमारी जो है अब यही है कि आखिरी रास्ता कि ये वोटिंग का बहिष्कार किया जाए, वोटों का बहिष्कार करना है, वोट दिया ही नहीं जाए। वोट ना देने का संकल्प लिया है। कंपनियां हैं MSME से जुड़ी हुई, उनका कहना है कि सरकार जो एक पैमाना तय करती है उसमें बदलाव नहीं करती है तो ये लोग वोट नहीं करेंगे। और नुकसान ये हो रहा है कि कई कंपनियां बंद हो गई, कई लोग अपना घर बेचकर यहाँ से चले गए बाहर रोजगार करने, और उसका असर यहाँ काम करने वाले मजदूरों पर भी पड़ रहा है। आगरा से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।